ओके, सो हम लोगों ने अभी तक देखा हुआ था कि एस्पेक्ट ओरिएंटेशन और जो आपका ऊप्स कंसेप्ट दोनों में क्या डिफरेंस है। तो हमने देखा कि जो भी आपका स्ट्रक्चर्ड लाइक दिस ऊप्स के कंसेप्ट थे, वहाँ पर आप लोगों ने जो भी लॉजिक को प्रोवाइड कर रखा था, सर्विस लॉजिक और बिजनेस लॉजिक, वो सारे के सारे एक ही जगह पर अवेलेबल थे। ठीक है, जबकि हम जब बात करते हैं एस्पेक्ट में, तो एस्पेक्ट में क्या किया हुआ है, आपके बिजनेस लॉजिक और सर्विस लॉजिक दोनों को सेपरेट कर रखा गया है। ठीक है, तो ज़रा फोकस कीजिए यहाँ पर। हम क्या कर रहे हैं, देखिए, सपोज़ मान लीजिए कोई भी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन होती है। ठीक है, ये एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी ठीक, ये हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन वन अवेलेबल है, एप्लीकेशन वन। ठीक, अच्छा, इस एप्लीकेशन के अंदर कितनी चीज़ें अवेलेबल हैं, इस एप्लीकेशन के अंदर कितनी चीज़ें अवेलेबल है सर। एक तो हमारे पास कोई भी बिजनेस लॉजिक है। ठीक है, बिजनेस लॉजिक वी आर सेइंग। ओके, सो एक कोई पर्टिकुलर बिजनेस लॉजिक है, ऐसे ही कोई दूसरा पर्टिकुलर बिजनेस लॉजिक अवेलेबल होगा। ठीक है, दूसरा बिजनेस लॉजिक होगा। देन सिमिलरली इसके अंदर कुछ और भी आपके बिजनेस लॉजिक अवेलेबल होंगे, तो हम लोग उसकी भी बात करते हैं। ठीक है, सो ये किसी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के अंदर ढेर सारे बिजनेस लॉजिक अवेलेबल हैं। ठीक, ऐसे ही हम अगर बात करते हैं कि एक आपके पास एक और एप्लीकेशन अवेलेबल है। ठीक है, दैट विल बी लाइक दिस वन। सो आपका एक एप्लीकेशन ये अवेलेबल है। ठीक है, ऐसे ही आपके पास एक और एप्लीकेशन अवेलेबल है, दैट इज़ व्हाट योर एप्लीकेशन नंबर 2। ओके, सो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। दिस इज़ व्हाट आवर एप्लीकेशन। ठीक है, नाउ सो एप्लीकेशन 1, दिस विल बी एप्लीकेशन 2। ओके सर, एवरीबडी क्लियर? सो वी आर हैविंग द 2 एप्लीकेशन सपोज, और सारी एप्लीकेशंस आपके बिजनेस लॉजिक कंटेन करती हैं और बिजनेस लॉजिक के साथ में सर्विसेज कंटेन करती हैं। ठीक है, अभी जानते हैं जो पहले जो भी आपकी लाइक ऊप्स कंसेप्ट की अगर हम बात करें, तो वहाँ पर ये सर्विस लॉजिक भी प्रोवाइड होकर जाया करते थे इन द केस ऑफ ऊप्स। बट अभी मैंने यहाँ पर नहीं मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि हम सिर्फ बस खाली बिजनेस लॉजिक की बात कर रहे हैं दोनों एप्लीकेशन में। ये दो अलग अलग एप्लीकेशन है, एक ही से नहीं जुड़ी हुई है। ठीक है, नाउ सिमिलरली क्या हुआ कि हम अगर बात करते हैं, हम यहाँ पर एक और चीज़ ले रहे हैं, देखिए। ठीक, और यहाँ पर हमने प्रोवाइड कर रखा हुआ है। सी लाइक अगर हम बात करें तो एक कुछ हमारे पास डिफरेंट एस्पेक्ट अवेलेबल है। सर वो एस्पेक्ट का क्या मतलब है, क्या इम्पोर्टेंस है? देखिए, जो भी आपके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट वन अगर हम बात करते हैं, सो एस्पेक्ट वन ये क्या है, यहाँ पे क्या कंटेन करेगा? सी हर पर्टिकुलर आपका जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होता है, उसमें किस टाइप की आपको सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। सो दैट कुड बी ऑथेंटिकेशन। क्लियर? ऑथेंटिकेशन इस टाइप की आपको एक सर्विस देनी पड़ती कि नहीं, ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड। सही है। नाउ इसके इमीडिएट बाद अगर हम बात करते हैं, सर एक और हमारे पास एस्पेक्ट अवेलेबल है, वो क्या है? एस्पेक्ट 2। दूसरा एस्पेक्ट क्या होता है? दूसरा एस्पेक्ट है हमारा सिंपली कि ऑथराइजेशन। ठीक है, क्या ये सर्विस भी हमको प्रोवाइड की जा रही है? देन आफ्टर दिस एक और आप लोगों के पास एस्पेक्ट अवेलेबल होता है, एस्पेक्ट 3। ये क्या है? यहाँ पर अगर हम बात करें कि एक और आप लोगों को प्रोवाइड कर रखा है डेटा वैलिडेशन।
वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन का मतलब जानते हैं क्या होता है? डेटा वैलिडेशन का मतलब होता है, अगर मैं आपसे बोलूँ कि जैसे आप लोग फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पर आपसे बोला जाता है काइंडली प्रोवाइड योर नेम इन ब्लॉक लेटर्स ओनली। वहाँ पर अगर आप स्मॉल लेटर से प्रोवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा कि नहीं? इट विल बी रॉन्ग। सो इसका मतलब सिंपल से क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर वहाँ पर वो आपका जब गलत हो रहा है तो दैट इज़ व्हाट योर डेटा वैलिडेशन, यानी कि जैसा बोला गया आपने वैसा नहीं किया हुआ है, जैसा डेटा प्रोवाइड करना था वैसा डेटा नहीं प्रोवाइड किया हुआ है। एग्जैक्टली, सो दैट इज़ व्हाट योर डेटा वैलिडेशन मीन्स। नाउ यू नो व्हाट, देखिए यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 3 सर्विसेज अवेलेबल हैं, 3 सर्विसेज अवेलेबल हैं और यहाँ पर कुछ 3 आपके बिजनेस लॉजिक अवेलेबल थे एक ही एप्लीकेशन के अंदर। तो हमें अगर इनको अगर कनेक्ट करना है, सो हाउ कैन वी डू दैट? नाउ यू कैन सी क्लियरली। सो देखिए हमने क्या किया, इस एस्पेक्ट से इसको हमने अटैच किया हुआ है और इस वाले बिजनेस लॉजिक के साथ। क्लियर? इट इज़ वर्किंग? यस सर। सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं, एस्पेक्ट 2 जो हमारा सर्विस है, हम अगर उसको अगर कनेक्ट कर रहे हैं हमारे इस वाले बिजनेस लॉजिक के साथ, सो वी कैन डू दैट एज वेल। नाउ सिमिलरली अगर हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं हमारे तीसरे सर्विस के साथ में, तो क्या ये आपका वर्क करेगा? बिल्कुल ये भी वर्क करेगा प्रॉपरली। क्लियर? सो हमारे पास तीनों एप्लीकेशंस अवेलेबल है, एप्लीकेशन 1, 2, ठीक है, एप्लीकेशन इसके साथ में ये सारी चीज़ें कनेक्टेड है। वैसे ही एप्लीकेशन 2 की अगर हम बात करते हैं तो जो इसके साथ में जो आपका बिजनेस लॉजिक है वो भी आपका अटैच है, ठीक है, बिल्कुल। देन इसके बाद हम जब बात करते हैं कि एस्पेक्ट 2 यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसकी भी कुछ ना कुछ बिजनेस के साथ में अटैच है। देन सिमिलरली यहाँ भी ये भी अटैच है, ठीक है। सो एप्लीकेशन 1 एप्लीकेशन 2 दोनों के दोनों ये आपके किसी सर्विसेज के साथ में जुड़े हुए हैं। और यू नो व्हाट द मेन फीचर इज सी, ये तीनों की तीनों चीज़ें जो आप लोगों को प्रोवाइड कर रखी गई हैं, ये क्या है आपकी सर्विसेज, ये क्या है सर्विसेज, ठीक है, तीनों ही। ठीक है, सो आपकी ये तीनों सर्विसेज है। एंड यू नो व्हाट दिस ये वाला जो आपका जो मॉड्यूल आपको दिख रहा है एस्पेक्ट 1, 2, 3, जिसमें एस्पेक्ट 1, एस्पेक्ट 2, एस्पेक्ट 3 लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हम लोग जानते हैं फ्रेमवर्क्स के नाम से। और ये फ्रेमवर्क आपका किस टाइप का है? स्प्रिंग फ्रेमवर्क, आप लोगों ने नाम सुना होगा। हैव यू हर्ड द नेम ऑफ दिस स्प्रिंग फ्रेमवर्क? यस, यूट्यूब वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा स्प्रिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। ये आज की डेट में आपने सुन रखा है कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उसका खुद का कोई ना कोई फ्रेमवर्क अवेलेबल होता है, उसका खुद का कोई ना कोई फ्रेमवर्क अवेलेबल है। सो प्रेजेंट में आप लोग जो जावा सीख रहे हैं, आप लोग कोर जावा सीखने के बाद, एडवांस जावा सीखने के बाद, कंपनीज़ के अंदर प्रेजेंट में जो वर्क होता है वो किस में होता है? फ्रेमवर्क्स पर होता है, राइट। जब आप वो जो भी आपके फ्रेमवर्क्स हैं, दोज फ्रेमवर्क्स आर बेसिकली द एग्जाम्पल ऑफ योर AOP। क्लियर? सो आपसे पूछा जाएगा जब आप पहुंचेंगे इंटरव्यू में, अच्छा बताइए कि आपने कभी किसी फ्रेमवर्क पे काम किया, तो यू विल हैव टू रेस्पॉन्ड, जस्ट प्लीज़ रेस्पॉन्ड इन दिस वे। क्लियर? दैट पर्सन विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। ओके, मतलब हमारा टाइटली कपलिंग नहीं हो रहा। अच्छा बताइए, कल की डेट में आपको अगर एप्लीकेशन 1 के अंदर बिजनेस लॉजिक अगर चेंज करने हो, कर सकते हैं कि नहीं? सेपरेट है, एक जगह पर अलग प्रॉपरली लिखे हुए हैं, ठीक है। जैसे आप लोग मैनेज करते हैं फोल्डर्स को अपने कंप्यूटर सिस्टम में, आप प्रॉपरली अलग अलग फोल्डर बनाकर अलग अलग मॉड्यूल में सेव करते हैं ना चीज़ों को, वही तो चीज़ हो रहा है यहाँ पर। तो आप इजीली फेच आउट कर सकते हैं। देखिए ये अलग कोड लिखे हुए हैं, लेकिन जब आपका एप्लीकेशन रन करता है तो ये सर्विस लॉजिक और ये बिजनेस लॉजिक दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं, और पार्टिसिपेट करने के बाद आपको आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। क्लियर? लेकिन लिखे अलग अलग है। तो ये यानी कि कल की डेट में अगर कोई भी चेंजमेंट किया जाए, एक अगर बिजनेस लॉजिक में अगर चेंज किया जा रहा है तो क्या सर्विस लॉजिक में कोई फ़र्क पड़ रहा है? नहीं। अगर सर्विस लॉजिक में कोई अगर चेंजमेंट किया जा रहा है तो क्या बिजनेस लॉजिक में फ़र्क पड़ रहा है? नहीं।
ठीक है। सो ये कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। अभी पता चले सब कुछ एक ही जगह लिखा हुआ है, आपको डिलीट करना था इसको या आपको इसमें चेंजमेंट करने थे और वो गलती से इसमें हो गए तो सर एप्लीकेशन की तो बैंड बच जाएगी। ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट योर AOP इज़। नाउ व्हाट इज़ द कंक्लूजन, व्हाट विल बी द कंक्लूजन। सी इसको तो पहले ऐसा कर लेते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। AOP नाम से मैं इसको सेव कर ले रहा हूँ। ठीक है। और आपकी फाइल में यहाँ पर इसको प्रोवाइड कर देता हूँ, इंसर्ट एंड देन पिक्चर। और कहाँ पर वो अवेलेबल है, कहाँ पर अवेलेबल है, डेस्कटॉप पर। किस नाम से अवेलेबल है, AOP इस पर, राइट। हाँ जी, ठीक है। सो ये हमारी इमेज भी यहाँ पर प्रोड्यूस हो गई आ गई। नाउ अभी हम अगर कंक्लूजन की बात करें कि सर व्हाट इज़ द कंक्लूजन, व्हाट इज़ द कंक्लूजन, क्लियर। तो ये आपने जो भी AOP और OOPS में आपने भी पढ़ा, उसमें उसका कंक्लूजन क्या निकला। ठीक है। तो देखिए, एस्पेक्ट ओरिएंटेशन इज very usable in product development like frameworks, ठीक है। इन एप्लीकेशन डेवलपमेंट लाइक फ्रेमवर्क्स, क्लियर। और फ्रेमवर्क्स आपके कितने हैं, ढेरों फ्रेमवर्क्स अवेलेबल हैं। नेट पे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सर कितने फ्रेमवर्क्स प्रोवाइड कर रखे गए हैं। ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट लाइक आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। बाकी इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास से डिस्कस करेंगे। कल की क्लास में हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है। अभी तो हमने सिंपली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या क्या है वो हमने डिस्कस किया। देन कल की क्लास में हम लोग OOPS के जितने फीचर्स हैं, ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, व्हाट इज़ क्लास, ऑब्जेक्ट, वो हम लोग वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। आई होप एवरीबडी इज दिस अंडरस्टूड टू एवरीवन। ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।